अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो ज़िया पज़ीर अशिया की कीमत का तयन जो है हमने पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था ज़िया पज़ीर अशिया की का तयन। आप लोगों को पता है कि ज़िया पज़ीर अशिया ऐसी हैं जिनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। उनकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड होती है, मुय्यना रसद होती है। ऐसी अशिया जो जल्दी से गल सड़ जाती हैं, ऐसी अशिया को हम ज़िया पज़ीर अशिया कहते हैं, जैसे दूध है, सब्ज़ी हैं, अंडे हैं, गोश्त है, इस तरह की। तो आज हम पढ़ेंगे पायदार ज़िया पज़ीर अशिया को हम ज़्यादा देर तक यानी कि स्टोर नहीं कर सकते, वो गलने सड़ने का उनका अमल जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद है पायदार शय। पायदार अशिया ऐसी हैं जैसे हमारे पास गंदम है, जैसे हमारे पास चावल है, वगैरह वगैरह। तो पायदार अशिया से मुराद ऐसी अशिया हैं जिनको हम ज़्यादा देर तक मार्केट में स्टोर कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं और उनको हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ज़िया पज़ीर अशिया उनकी मुय्यना रसद होती है, आलमोस्ट डेली उनकी डिमांड सप्लाई होती है। तो उनकी प्राइस एक डिफरेंट अंदाज में हमने उसको देखा कि फ़िक्स्ड होती है, उसको डिटरमिन की जाती है मार्केट में। अब हम डिस्कस करें पायदार अशिया को क्योंकि हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं और उनको हम ज़्यादा देर तक ज़ख़ीरा कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक जो है हम उनको मार्केट में लेके फ़रोख्त कर सकते हैं, डिमांड के तहत हम उसको फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ऐसी अशिया की आज कीमत को हम देखेंगे। ऐसी अशिया जिनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, गंदम है, इसको हम 1 साल 2 साल 3 साल जितना चाहें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास चावल है, इस तरह से और कमोडिटीज़ हैं जिनको हम ज़्यादा देर तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो पायदार अशिया की कीमत का तयन भी वैसे ही होता है कि जहाँ पर रसद और तलब बराबर हो जाएं और वहाँ पर फ़रोख्तकार और ख़रीदार जो हैं वो अपनी अशिया को बेचने के लिए और जो ख़रीदार है वो लेने के लिए तैयार हों और वहाँ पे जो कीमत होती है सप्लाई और डिमांड के बराबर होने से वो हमारी जो है पायदार अशिया की कीमत होगी। यहाँ पे हम देखते हैं पायदार अशिया की सूरत में हमारे पास प्राइस है पर केजी 28 रुपीज़, 26, 24, 22 एंड 20 रुपीज़। उसमें हम देखते हैं कि जब हमारे हम हैं 28 रुपीज़ पे तो हमारे पास रसद ग्रेटर दैन सप्लाई डिमांड। तो यहाँ पे हमारे पास जो रसद है वो ज़्यादा है और तलब जो है वो हमारे पास कम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कीमत जो है कोई डिटरमिन नहीं हो रही। यहाँ पे रसद बहुत ज़्यादा है और तलब है नहीं तो हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे जो है कीमत का तयन हमारे पास नहीं होगा। उसके बाद मज़ीद कीमत कम होती है, रसद भी कम हो जाती है लेकिन तलब बढ़ जाती है, क्योंकि जब कीमत कम होती है तो कानून तलब है, डिमांड ला है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद एक और मरला है जिसमें कीमत गिरती है। तो हम देखते हैं जो हमारी सप्लाई है वो गिर के 300 हो जाती है और हमारी डिमांड भी है जो वो गिर के क्या हो जाती है 300 हो जाती है। सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर हो जाते हैं और उस लेवल पे जो है 24 है ये पायदार अशिया की कीमत जो है वो फिक्स हो जाती है। इट मीन्स दैट यहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर हैं। बायर्स जो है 24 रुपीज़ पर केजी लेने के लिए तैयार है और सेलर्स जो है वो 24 रुपीज़ पर केजी देने के लिए तैयार है। सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं और यहाँ पे पायदार अशिया की कीमत का तयन हो जाता है। यहाँ पर रसद ज़्यादा थी तो तलब नहीं थी, फिर मज़ीद जो फ़रोख्तकार है उसको कीमत कम करनी पड़ी है। एक मकाम ऐसा है जहाँ पे कीमत कम करते हुए तलब और रसद जो है बराबर हो गए और जो बायर्स था वो हैप्पीली चीज़ों को बाय करने के लिए तैयार था और सेलर भी उस पॉइंट पे चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए तैयार था एक ख़ास कीमत पर। वो जो कीमत है वो हमारी पायदार अशिया की कीमत है। इस तरह से वो कीमत डिटरमिन हो गई, तय हो गई, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर हुई है। तो ये गोशवारे की मदद से हमने इसको डिस्कस किया। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमारा ओ एक्सेस है, ओ एक्सेस पे हमेशा मिकदार तलब और रसद हम लेते हैं और वाई एक्सेस पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं, कीमत लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। और ये हमारा सप्लाई कर्व है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और यहाँ पे हम देखते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखें डिमांड कम है, सप्लाई कम है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और यहाँ इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई आके बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि डिमांड और सप्लाई बराबर है। डिमांड भी हमारी 300 है, सप्लाई भी हमारी 300 है और प्राइस हमारी जो है वो 24 है। ये देखें जी, जिसको हमने गोशवार में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे
300 सप्लाई और डिमांड जो है वो पायदार चीज़ की वो बराबर हुई हैं, तो वहाँ पे जो कीमत का एक तयन हो गया। और इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं। बेसिकली ये देखें जी, ये स्लोप और ये स्लोप यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कता कर रहे हैं, और ये जो नुक्ता है यहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर हो के कीमत का तयन कर देते हैं, पायदार शाय की कीमत का तयन। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिमांड वो ये है और सप्लाई जो हमारे पास ज़्यादा है इस नुक्ते पे। यहाँ पे सप्लाई डिमांड बराबर नहीं है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है, यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी बराबर नहीं है, इस पॉइंट पे भी, सॉरी इस पॉइंट पे भी बराबर नहीं है। लेकिन ये वैसा ऐसा वाहिद नुक्ता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं। और इस डायग्राम को इशारे को फॉलो करते हुए कि यहाँ पे सप्लाई जो है 300 है और यहाँ पे डिमांड जो है वो भी 300 है और प्राइस लेवल जो 24 है। इस तरह से यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि पायदार शाय की कीमत का जो है वो तयन हो जाता है। तो ये गोशवारा जो है कानून तलब और कानून रसद को भी फॉलो कर रहा है और मार्केट इक्विलिब्रियम को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर हुए हैं और जो प्राइस लेवल है वो तय हो गया है पायदार शाय का। और मैं बताता चलूँ, पायदार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं। इससे पहले हमने ज़िया पज़ीर अशिया को पढ़ा था, ऐसी अशिया जो एक दिन के लिए स्टोर की जा सकती हैं या जिन्हें ज़्यादा अरसे तक हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा अरसे तक हम उनको स्टोर करें तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।